सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सरिता मीणा, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक कलेज। किसान भाइयों, आज हम आए हैं ढिगावड़ा में। तो आपको बताएंगे किस बगीचे के बारे में, ड्रिप के बारे में। तो ये किसान है धर्म सिंह जी मीणा, इन्होंने बगीचा लगा रखा है, तो उसकी आपको जानकारी देंगे, सब कुछ बताएंगे आपको प्रैक्टिकल में। तो हमारे डबल ए साहिबान राकेश जी आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे बगीचे पे आप किस तरह से सब्सिडी ले सकते हो, ड्रिप पे किस तरह से किसान भाई सब्सिडी ले सकता है। तो अभी आपको राकेश जी बताएंगे पूरी डिटेल में। सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं राकेश कुमार बैरवा, सहायक कृषि अधिकारी फिरोजपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे उद्यान विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना के बारे में, ड्रिप योजना के बारे में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ड्रिप योजना का, इसमें यह है कि हम 70 से 80% अपने पानी की बचत होती है और बहुत कम पानी में हम अपने उद्यान की फसलें और अपनी कृषि फसलों को इससे ले सकते हैं। अब हम इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो इसमें सरकार की तरफ से, हमारे उद्यान विभाग की तरफ से सामान्य कृषकों को 70% अनुदान है, जबकि अनुसूचित जाति एवं महिला कृषकों एवं लघु सीमांत कृषकों को 75% अनुदान दिए है। इसमें अनुदान के लिए जो आवेदन है, दस्तावेज हैं कृषक के पास, वो अपने खेत की जमाबंदी जो 6 महीना से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा किसान के पास अपने मिट्टी और पानी की जांच होनी चाहिए, और कोई भी सिंचाई के लिए उसके पास कुआं या फार्म पॉन्ड, डिग्गी सिंचाई का स्रोत तो अवश्य होना चाहिए। अब इसमें किसान के लिए यह है कि इम्पोर्टेंट कि इसमें कम से कम किसान को 0.2 हेक्टेयर पर कम से कम इसमें ड्रिप का लगाना आवश्यक है, तभी उसको अनुदान दिया होगा। और अधिकतम एक किसान 5 हेक्टेयर तक इसमें अनुदान ले सकता है। अब बात करते हैं हम ड्रिप की। हमारे किसान भाई हैं जो धर्म सिंह मीणा जी, ये ढिगावड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी अपने पिछले पिछले वर्ष बेर का बगीचा लगाया है, जिसमें इनको ड्रिप पर विभाग की तरफ से अनुदान भी दिया गया है, और इसके बारे में हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाई अपने इस योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं? इसमें किसान भाई अपने नज़दीकी ई मित्र या राज किसान पोर्टल से अपने इसका जन आधार कार्ड से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात विभाग में आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा, जिसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हमारे उद्यान विभाग द्वारा जारी की जाएगी। तत्पश्चात आप किसी भी आपूर्तिकर्ता कंपनी से, जो अपने ड्रिप की रजिस्टर्ड फार्म है, उनसे आप किसी भी कंपनी से ड्रिप अपने खेत पर लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। और तत्पश्चात आपके ड्रिप लगने के पश्चात भौतिक सत्यापन के उपरांत ही किसान को अनुदान या फर्म को किसान की सहमति से अनुदान का भुगतान किया जाएगा। और अभी हम आपको जो हमारे किसान भाई हैं धर्म सिंह जी, उनसे मिलवाएंगे। ये हमें इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो हमें लोग अभी धर्म सिंह जी से बात करवाते हैं आपकी। धर्म सिंह जी, आप थोड़ा सा विभाग से किस प्रकार आपको अनुदान मिला, उसके बारे में, बगीचे के बारे में आप बताएं। मेरे को सर के अनुसार वो मिला था, जिससे सर ने बताया था, जैसे अपने बागवानी जैसे करते हैं, जो अपने बेर की खेती के बारे में बताया था। तो एक बार सर ने बताने के बाद मेरे माइंड में बहुत अच्छे से विचार आया था, क्योंकि इससे एक तो पानी कम लगता है इसमें, जो इसमें बहुत पानी की बचत है। क्योंकि जो मेरे बाकी का खेत थे वो असिंचित थे, लेकिन जैसे बेर के लगने के बाद, बेर की खेती लगने के बाद, और जैसे ड्रिप सर के द्वारा जैसे ड्रिप का अनुदान मिला उद्यान विभाग से, ये मिला, तो उससे क्या अपने पानी कम लगा था, और इससे क्या है मेरे बाकी का जो खेत है वो भी सिंचित हो गए, जिससे मेरे को आने में जो आमदनी है वो बढ़ गई, जिससे मेरा अपना घर का गुजारा है, यानी इनकम का स्रोत है, वो मेरा एकदम बढ़िया हो गया। अब 20 साल हमने इसकी कटिंग करवाई थी। कटिंग करवाने के बाद हमारे जो ये बेर है, सेब वैरायटी है, इसका बहुत बड़ा हुआ है। इसमें हमने 2022 में इसको लगाया था। उसके बाद हमने एक बार इसका फल ले चुके हैं, और फल भी इतना जानदार आया, इतना बढ़िया आया था, क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी, जो मार्केट में ए नंबर बिका था। बाकी जो वैरायटी थी उनसे बढ़िया क्वालिटी में ये हुए थे। अब हम इसकी लागत पे आते हैं। जो इसमें टोटल अपने मेरा खर्चा आया था, शुरुआत में मेरा आया था 1 लाख के समथिंग, जिसमें अपना ड्रिप का है, बेर का है। तो उसमें जैसे मेरे को 75,000 सब्सिडी मिल गई थी। मेरा खुद का टोटल 25,000 हुआ था। फिर लेकिन इससे मेरे को बहुत बड़ा वो हुआ है। और मैं आगे के सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि ये सभी बेर की खेती है, जैसे आंवला है, बाकी और भी कुछ है, तो अपने बगीचा लगाए, जिससे अपना खुद का बिजनेस सेटअप हो सके, बढ़िया इनकम कर सके।
जिससे आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि धीरे धीरे एक तो पानी का स्रोत कम हो रहा है, जैसे कि ड्रिप से लगाएंगे तो ड्रिप से बहुत अपना पानी का स्तर बना रहेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी इसको अपनाएं। किसान भाइयों देखिए, आप बगीचे पे आइए। मेरा तो यही कहना है, जो किसान भाई के पास अगर 4-5 बीघा जमीन है तो वो कम से कम 2 बीघा में अपना बगीचा लगाए और आम फसल भी बोए। हम ये नहीं कहते कि भाई आम फसल नहीं बोए, आप बगीचे पे आइए। बगीचे में आपकी लागत कम है, आमदनी ज़्यादा है, तो आप बगीचा लगाइए। जो भी आपकी सुटेबल है आपकी मिट्टी में, बेर का, आंवले का, कोई सा भी आप बगीचा लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी पानी की भी बचत हो रही है ड्रिप से। और अब ड्रिप पे आपको छूट मिल रही है काफ़ी, तो आप बगीचे पे भी अनुदान लिए, उद्यान विभाग की तरफ से ड्रिप पे छूट लिए। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपको ये किसान भाई ने बताया बगीचे के बारे में, तो आप भी बगीचा लगाइए और आपकी आमदनी को बढ़ाइए, क्योंकि इसमें बगीचे में आपकी लागत भी कम आ रही है। तो आप बगीचे को बढ़ावा दें, क्योंकि इसमें आपकी पानी की भी बचत हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडियों के फायदे लें उद्यान विभाग की तरफ से, क्योंकि जो किसान ने हमें बताया है कि 1 लाख रुपए मेरे लगे, 75,000 मुझे मिल गए, तो उसमें आपके 25,000 में आपका बगीचा तैयार हो रहा है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो कम से कम 1-2 बीघा में बगीचा लगाए और आपकी आमदनी को बढ़ाए। तो किसान भाइयों धन्यवाद।